Good morning to everyone. Hope all of you are fine in these days. आज देखते देखते ये यूक्रेन एंड रशिया का लड़ाई आज 12वां दिन में पहुंच गए है। लेकिन कहीं साइड से भी कहीं कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं आ रहा है और मार्केट एवरी डे ब्लड बात कर रहा है। आज ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल जो है आज मान लीजिए $118 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाइमेक्स क्रूड $114 डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाले बात है कि तेल का प्राइस जितना बढ़ेंगे उतना मार्केट में और नेगेटिव प्रेशर बढ़ाएंगे। और खास करके जो मिडिल ईस्ट का जो सब कंट्री है वो ऑयल को प्रोड्यूस भी नहीं करने ज़्यादातर, बिकॉज क्या है वो लोग लिमिट प्रोड्यूशंस कर रहे हैं ड्यू टू वॉर सिचुएशंस के लिए। कारण वो लोग के लिए क्या है, एक सरकमटेंसेस से एक डर 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 का माहौल पैदा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या है कि क्रूड ऑयल कंटिन्यूअसली एवरीडे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या, जो येलो मेटल यानी कि जो सोने है, सोने का भाव आसमान तक छूने का कोशिश कर रहा है। यानी कि लगभग आज का डेट में ये नई नई होने से भी 10 ग्राम का दाम अप्रॉक्स 52,000 रुपीज़ हो चुका है एज पर इंडियन वैल्यू के हिसाब से। आज का डेट में $1 INR के वैल्यू पे दाम हो गया लगभग 78 रुपीज़ समथिंग। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, बिकॉज क्या है, कोई भी चीज़ अगर इंडिया इंपोर्ट करते हैं कंट्री में, सबको पैसा देना पड़ता है किसके बेसिस पे, डॉलर के बेसिस। तो डॉलर वैल्यू जितना बढ़ेंगे उतना आपका क्या है, इंपोर्ट कॉस्ट आपका बढ़ने लगेंगे, जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जो एक SPR यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रहता है हर कंट्री का, वो हर कंट्री लगभग आज का डेट पे ऑलमोस्ट 2 वीक्स का ओनली आपका स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में रखा है। इसके बाद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्या है, ये ड्यू टू इस वॉर सिचुएशन में ऑयल प्राइस डे बाय डे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा एक टेंशन वाला बात है। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मोरलेस जर्मनी और जो सब कंट्री है, ये क्या है, 50% गैस, जर्मनी का 50% गैस ऑलमोस्ट रशिया कंट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, यूरोप का 29 कंट्री जो फुल्ली डिपेंडेंट करते हैं रशिया का गैस और ऑयल के ऊपर। और अमेरिका और नेटो जितना भी ज़्यादा रूस के ऊपर पाबंदी लगाए, लेकिन फिर भी वो लोग अ, तेल का कंपनी, जो तेल प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है रशिया की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा रहा। बिकॉज क्यों, कारण क्या है कि तेल रशिया से उसको लेना पड़ता है और गैस भी उससे लेना पड़ता है। आज अगर संडे का अगर न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि रशिया ने ऑयल और जो गैस प्रोड्यूशन जो है उस यूनिट को भी धीरे धीरे करके यहाँ पे बंद कर रहा है, जितना भी अब कर रहा है। प्लस क्या है, अमेरिका और नेटो क्या कर रहा है, रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। तो स्विफ्ट एक ऐसा सिचुएशन से जहाँ पे क्या है, एक एक कंट्री से दूसरा कंट्री में वेरी शॉर्ट टाइम एक ह्यूज अमाउंट प्रोड्यूस आप लोग सेंड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जर्मनी इसका इसका ऊपर खौफ है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये नहीं लगाने दे रहे। मतलब जर्मनी क्या है, उसको सपोर्ट कर रहा है ऑलमोस्ट कि आप स्विफ्ट के बाहर मत निकालो। और दूसरा तरह भी देखा जाए तो क्या है कि रूबल यानी कि जो रशिया का जो करेंसी है, ये एज पर डॉलर के हिसाब से लगभग 50% वीक हो चुका है। यानी कि लगभग अगर देखेंगे तो वहाँ का जो करोड़पति सब है, तो उनको लगभग 112 बिलियन लॉसेस वो लोग बियर कर रहा है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है रशिया के लिए, क्योंकि ऑयल प्राइस क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यानी कि आपको ऑयल का आपको महंगा प्राइस में आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि यूरोप कंट्री में क्या है, यूरोप कंट्री में कोई बहुत सारा चीज़ क्या है, जो अल्टरनेट एनर्जी उसके पास यूरोप में अभी नहीं, या होने से भी बहुत कम है, या अभी तक बहुत दूर है। तो इसमें क्या है, तेल और गैस रशिया से लेना ही पड़ेगा। और रशिया को क्या है, इसका प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, जो एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियलिटी है। खास करके और एक चीज़ भी अगर देखेंगे, सारा वर्ल्ड का नंबर 1 कोल प्रोड्यूस कंट्री है रशिया। तो रशिया का अगर रेट अगर देखेंगे आज का डेट में, तो लगभग कोयला का दाम डबल हो चुका है इस दिस सिचुएशन में। अभी लगभग कोयला का जो अच्छा ग्रेड का माना जाता है, यानी कि 7,200 7,000 जो कार का जो कोयला है, लगभग $380 पर टन में पहुंच रहा है। यानी कि कंटिन्यूअसली ये बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये और भी बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। तो लगभग ये फ़ोन $35 $450
के लगभग ये कोयला पहुँचने वाला है। लेकिन एक चीज़ क्या है, एक दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट भी है, यूरोप से जो मेटल बाहर जाते थे, यानी कि एल्युमिनियम, निकेल, जिंक, स्टील वगैरह जो जाते थे, इसमें बहुत सारा चीज़ पाबंदी लगा है, जो हम लोग के इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियलिटी बन सकता है, खास करके टाटा स्टील या एंड जो नेशनल हिंदाल्को, नेशनल जिंक जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी जो एनएमडीसी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियलिटी बन सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, प्राइस उसको और कंटिन्यूअसली बढ़ने लगेंगे। प्लस इसमें क्या है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लस प्लस पॉइंट भी साबित होता है आने वाला 5-7 दिन के अंदर, क्योंकि लगभग ये क्या है, बहुत सारा ऊपर में ट्रेड कर रहा है। खास करके अगर देखा जाएंगे, कोल इंडिया का शेयर भी आज के डेट पे लगभग 26% इसने अप किया है, और वेदांता तो लगभग मान लीजिए 70% अप में उसमें ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन दूसरा चीज़ क्या देखा जाए कि एज पर कंटिन्यूअसली अगर देखेंगे, तो बिकॉज क्या है, इन ये ऐसा अगर सिचुएशन का कंटिन्यू अगर 3 से 4 दिन और भी रहा, तो इसमें क्या है कि जो पैनिक सेल जो होता है इन्वेस्टर्स का, पैनिक सेल में और ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। बिकॉज क्या है, जो सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जो इंटरनेशनल मार्केट का जो क्रूड ऑयल जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इस बढ़ने के लिए इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक इफेक्ट हो सकता है। ये इस कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेंगे, आप उनका जो ऋण, यानी कि ऋण देने का जो कैपेसिटी है, सूद, इसमें क्या है कि वो अपना कंटिन्यूअसली क्या है, वो अपना इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएगा। जिसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आ जाएगा, ऑटो एंसिलियरी, पेंट्स, ये सब कंपनी में बहुत बड़ा आपको नेगेटिव पॉइंट आपका दिख सकता है। लगभग अगर अगर देखेंगे तो एशियन पेंट्स काफ़ी नीचे में गिर चुका है, लगभग ऑलमोस्ट नहीं होने से भी 20 से 22% अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डिस्काउंट में चल रहा है। और अमेरिका और यूरोप में जिस हिसाब से शेयर मार्केट कंटिन्यूअसली डिग्रोथ हो रहा है, तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ा एक पैनिक सिचुएशन आने वाला है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, इस ऐसा अगर कंडीशन रहा, तो अगर कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो यहाँ का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये इसके लिए भी एक बड़ा एक माहौल बन सकता है। ये लोग भी इंडिया से अपना पैसा उठा के बाहर को लेके जा सकता है। प्लस इसमें क्या है, रशिया जो चीज़ इंडिया से एक्सपोर्ट करवाता है, उसमें जो इंपोर्ट कराता है, जो इंडिया जो चीज़ जो एक्सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक दैट आपका चाय, कॉफ़ी, कपड़ा, और खास करके मेडिसिन, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये सब शेयर में आने वाला चल रहा है, और आने वाला भी है लगभग दिन में। अगर देखेंगे, डॉक्टर रेड्डीज सबसे बड़ा एक मतलब एक्सपोर्टर था रशिया और यूक्रेन के लिए। लगभग इसका शेयर में 52 वीक्स का नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारा कंपनी भी क्या है, जो एक नेगेटिव प्रेशर बनाने के मूड में है, और नेगेटिव प्रेशर कंटिन्यूअसली बनाते जा रहा है। और इन दिस सिचुएशन में क्या है कि बहुत सारा समय में क्या है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ये नेटो सब लगा रहे, सब कुछ कर रहा है, ये सब हो रहा है। पॉइंट एवरी डे मान लीजिए सेंसेक्स बहुत बड़ा डिग्रोथ कर रहा है, ब्लड बर्थ कर रहा है। लेकिन कुछ भी क्या है, अगर इन दिस कंडीशंस में अगर आप कुछ अच्छा स्टॉक भी देखना चाहते हैं, खास करके जैसे मान लीजिए अदानी विलमार, मेरा पिछले वाला वीडियो में मैंने उसका काफ़ी चर्चा किया था उसके विषय में, आप थोड़ा उसके वीडियो से भी देख सकते हैं। क्योंकि अदानी विलमर आप लोग के लिए एक अच्छा पोटेंशियलिटी बन सकता है। बिकॉज क्या है, अदानी विलमर क्या बनाता है, आप लोग सभी जानते हैं, दैट्स अ फॉर्च्यून ब्रांड, यानी कि फॉर्च्यून ऑयल बनाता है। तो फॉर्च्यून ऑयल क्या है, हम लोग के एडिबल ऑयल है। तो एडिबल ऑयल जो प्रोड्यूसिंग जो यूनिट्स है, ये यूनिट के लिए बहुत बड़ा एक फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आप इसको थोड़ा डीप सिचुएशन में आप इसको कर सकते हो। और इन दिस सिचुएशन अगर कोई भी लुक्रेटिव रिजल्ट्स आज का डेट में अगर निकलते हैं, यानी कि मंडे निकलता है, तो मार्केट का एक पॉजिटिव मूवमेंट आप देख सकते हैं। इस पॉजिटिव मूवमेंट में जो स्टॉक आपको मैं रिकमेंड करूंगा, वो है आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, होप सब लोग अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे, या अच्छा से ध्यान लगा के ट्रेडिंग कीजिए। बिकॉज क्या है, मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है, कुछ भी अगर भूल चूक हो जाता है, तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस लगने वाला है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो भी कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, मुझे इनबॉक्स में कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगते हैं तो काइंडली शेयर कीजिए। और मेरा एवरीडे निफ्टी में कॉल आते हैं, जो आप एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं एवरीडे। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, उसके में हाई लिख के भेजिए, तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं ज्वाइन करा दूंगा, जिसके लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद चीज़ साबित हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग, एन्जॉय एवरी डे, लिव लाइक ए किंग साइज। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।